Hello everyone, welcome to our virtual space. This is Kunal, a final year MBBS student in IMS BHU. आज हम लोग बात करेंगे how to get into medical college. Yes, this video is going to be very interesting, very informative, so stay tuned till last. और इसके बाद वाले एक पार्ट में मैं बनाऊंगा why not to get into medical college. Because आप कॉलेज के बाहर हो, आपको सारी पिक्चर्स एकदम रोज़ी दिखती हैं. मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, लाइफ सेट है, सब कुछ सही हो जाएगा. चलो भाई, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैसे आ जाओगे, और फिर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि क्यों नहीं आना चाहिए मेडिकल कॉलेज में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्यों आना चाहिए. तो लाइक कैसे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, यू वांट टू कम, सो लाइक ठीक है. लाइक कैसे आना चाहिए, तो लाइक पहले लाइक पहले आप खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि लाइक क्या करना है आपको लाइफ में. क्योंकि यार देखो, आप ना बहुत अच्छे लाइक अंडरस्टैंडिंग, अच्छे कंक्लूजन पे तो कभी भी नहीं पहुंच पाओगे गिवन योर एज. लाइक आप अभी 12th या तो आप 10th पास किए हो तब ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आप 12th पास किए हो, या फिर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब ये वीडियो देख रहे हो. तो यार आप जो जिस एज में हो उस एज में ना हमें सब कुछ करने का मन करता है. हमें मस्ती करने का मन करता है, हमें लाइक एक अच्छा कैरियर चाहिए होता है, हमें लाइक यार दुनिया में जो चीज़ भी हो रहा है वो चीज़ हमें करने का मन करता है इस स्टेज पे. ठीक है, बट आपने फिगर आउट करा है कि मुझे मेडिकल करना है. दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, आई मीन नॉट लाइक कि एग्ज़ाम क्रैक करना, बट इसके बाद का भी जो लाइफ है वो भी काफ़ी टफ है. तो लाइक आपने ये डिसाइड करा, तो क्यों करा यार. लाइक आपको पैसे चाहिए, फेम चाहिए, या फिर आपको पेशेंट केयर में इंटरेस्ट है, या फिर आपको मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट है, क्या है लाइक क्यों लाइक ये सारे क्वेश्चन जब पूछ लेना उसके बाद आप आगे प्रोसीड करना. ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ आपको पैसे चाहिए, फेम चाहिए, तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन. लाइक क्योंकि यार और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसे अर्न करने के, या फिर नेम एंड फेम के लिए. लाइक आप बहुत सारे यार यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. मैं अपना पर्सनल व्यू, पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे. चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे मेडिकल कॉलेज में आना चाहिए. मेडिकल कॉलेज में आने के लिए प्लान बना लिया. पहले यार कोई भी जंग जीतने में 2 बार कोई भी जंग को जीता जाता है. एक मेरे हेडमास्टर सर थे तो लाइक स्कूल में उन्होंने बताया था कि एक बार अपने दिमाग में जंग जीती जाती है और दूसरी बार बैटलफील्ड पे. तो लाइक तो आपने तो जीत लिया कि अब मुझे मेडिकल करना है, नीट निकालना है, अच्छे रैंक लाना है, अच्छे कॉलेज में आना है. कैसे करना है, 3 सब्जेक्ट्स हैं, फाइन, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. ठीक है, फिजिक्स जो है वो सबकी लेके रखता है. ठीक है, दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट लाइक थिंग, लाइक कि ऑनेस्टली आई एम सेइंग कि मतलब फिजिक्स सभी को लेके रखता है. और ये चीज़ मुझे पता चला था कि अगर आपको मेडिकल करना है तो आपको बायो, क्योंकि मुझे ना बायो में इंटरेस्ट था और लाइक मैं ना बहुत ही ज़्यादा ब्रेन से फैसिनेटेड था. तो लाइक आई वाज लाइक कि मुझे तो मेडिकल ही करना है. तो मेरे एक बायो टीचर ने, नंदा सर ने बोला था, मुझे अभी भी याद है, कि बेटा अगर तुम्हें मेडिकल कॉलेज में जाना है तो तुम्हें फिजिक्स अच्छा करना पड़ेगा. तो मैं 9th क्लास में सोचा था, 8th क्लास के लास्ट में उन्होंने बताया था कि फिजिक्स अच्छा करना पड़ेगा. मैं 9th क्लास में सोचा था कि मैं फिजिक्स बहुत अच्छा करूँगा. तो यार बहुत लोगों को जो मेडिकल तैयारी करते होते हैं ना, उनको लाइक लगता होता है कि जैसे आप, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप जंप कर जाओ मेडिकल के लिए. यार बहुत लोग करते हैं, बट यार मैथ्स को ना एज अ सब्जेक्ट ना लेकर के एज अ टूल लो. दिस इज़ वेरी नेसेसरी इन लाइफ, बहुत सारी जगह पे काम आएगा मैथ्स का. ठीक है, तो लाइक मैथ्स पे आप फोकस करना 10th तक एटलीस्ट, ताकि आपका ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए मैथमेटिक्स को लेकर के. और उसके बाद 11th-12th के कुछ जो टॉपिक्स हैं, लाइक जैसे कैलकुलस हो गया, वेक्टर हो गया, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और उसके बाद क्या क्या था लाइक जो कि इधर इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रीज हो गए. लाइक ऑफकोर्स मैं लाइक हाँ मैंने सारी चीज़ बोल दी है. लाइक कैलकुलस में आप डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, यार आपको ना 12th क्लास के लेवल पे पूरा अंदर जाके नहीं पढ़ना है. ठीक है, बट एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, ताकि ना आपको कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट मिले उसको आप इंटीग्रेट करके बड़ा कर सकते हो, या फिर कोई फंक्शन मिले उसे आप डिफरेंशिएट करके छोटा, लाइक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए. मतलब ये सारे कैलकुलस को लेकर के, तब जाके आपका फिजिक्स अच्छा होगा. ठीक है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो आप ना 10th क्लास, 9th क्लास से ही दिमाग में रखना. अगर आप बहुत बाद में देख रहे हो फिर भी कोई बात नहीं है, आप अपने मैथ्स के स्किल पे फोकस करना, ताकि तभी जाके देखो, क्योंकि फिजिक्स अपने आप में एक साइंस तो है, बट इसका जो पैर हाथ है ना, दैट इज़ मैथमेटिक्स. ठीक है,
वेक्टर से, डिफरेंशिएशन, ये दोनों के अलावा नहीं चल सकता, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा फिजिक्स नहीं चल सकता, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे फिजिक्स में। उसके बाद कमिंग टू केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में यार लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत लाइक प्रॉब्लम देगा, मुझे भी दिया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। लाइक फर्स्ट जब मैं फर्स्ट टाइम दिया था 2017 में, तो मेरे रैंक अराउंड 20,000 के करीब आए थे और मेरे 520 मार्क्स थे। और लाइक जब मैं सेकेंड टाइम दिया था तो लाइक मेरे 648 मार्क्स थे और 162 ऑल इंडिया रैंक था मेरा। तो लाइक मैंने जो किया, लाइक जो मैं स्कूल में तो पढ़ के आया था, लाइक मेरे पास मैथ्स था, लाइक मैं पढ़ के आया था, बट होता है ना कि एक ओरिएंटेशन नहीं हुआ था मेरा, जो कि मैं आकाश में जाके डेवलप करा। बट उससे पहले भी बहुत टीचर्स ने मुझे हेल्प किया था चीज़ों को जानने के लिए, नॉलेज वगैरह गैदर करने के लिए। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक आपको फील करना, लाइक मेरे साथ एक चीज़ था ना कि लाइक आई वांटेड टू फील थिंग्स कि हाँ ये हो कैसे रहा है, उस मॉलिक्यूल के अंदर बैठ जाओ और सोचो कि अच्छा ये अब यहाँ से लड़ेगा, यहाँ से रिएक्शन करेगा। तो ऐसे करके जब आप फील करके पढ़ोगे ना, लाइक फिजिक्स में, लाइक आप जब वहाँ पे अंदर जा करके, जैसे आप फ्रिक्शन लगा रहे हो, जब चल रहे हो उस टाइम फ्रिक्शन के बारे में सोच रहे हो कि हाँ ये कैसे हो रहा है, या फिर जब स्यूडो मोशन वगैरह, स्यूडो फोर्स वगैरह जो लगते होते हैं, तो उस टाइम ना आप सिस्टम में जाके अंदर लाइक मतलब लाइक जब तक आपकी ना ये फीलिंग वाली जो चीज़ है ना वो डेवलप नहीं होगी, तब तक आपको बहुत मुश्किल होगा ये सारी चीज़ करने में। और ऑफकोर्स यार बायो के बारे में क्या बताऊँ, लाइक अगर आप मेडिकल के बारे में सोचे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बायो में इंटरेस्ट होगा। बहुत लोग बोलेंगे बॉटनी क्यों, लेकिन यार बॉटनी बहुत मज़ेदार चीज़ लगता था मुझे जब तक मैं पढ़ाई करता होता था बॉटनी, प्लांट्स के बारे में। तो बायो बाय डिफ़ॉल्ट आपको अच्छा लगता ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहा लाइक कि हाँ ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो फिजिक्स में यार, फिजिक्स में स्टार्टिंग से ही ध्यान देना, वरना लास्ट में जाके बहुत पछताओगे कि लाइक मैथ्स नहीं है तुम्हारे पास मैथमेटिक्स का जो स्किल होना चाहिए, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का, वेक्टर का, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आप बहुत पछताओगे बाद में जाके। तो ये चीज़ कंटिन्यू रखना। अगर आप मैथ्स नहीं भी लेते हो तो कम से कम ये जो 5-6 मैंने बता रखे हैं, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर मैंने कोई पॉइंट मिस करा हो कि हाँ और क्या क्या स्किल चाहिए होते हैं फिजिक्स के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि और हाँ लोग क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, या फिर क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहा होगा उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो लाइक दिस इज़ इट। तो आप ये सारा चीज़ डेवलप कर सकते हो। और लाइक एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि मतलब उस एज में लाइक मैंने खुद प्रेशर फील किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाइक मैंने अपने बहुत सारे चीज़ों को सेक्रीफाइस किया था सिंस माई क्लास 9th। कि मतलब मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे मतलब मस्ती करते होते थे, बट मैं उन सारे पॉइंट्स पे ना मैं उन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करता था। एंड आई यूज्ड टू से माई सेल्फ कि यार मैं कोई बड़े कॉज के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ एंड ऑल। तो लाइक वो थोड़ा सा ना चीटेड फील होता है, बट लाइक स्कूल ड्रॉप मत करना आप। लाइक बहुत लोग 10th के बाद ड्रॉप कर देते हैं, बहुत लोग इवन 8th के बाद ड्रॉप कर देते हैं। तो लाइक स्कूल प्लीज़ ड्रॉप मत करना, धीरे धीरे करके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू करना, लाइक क्योंकि यार जब देखो कोचिंग क्या करती है ना, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो क्रीम बच्चों को और ज़्यादा बढ़िया बना देती है। और जो उनके जो एक होते हैं ना रैंकर्स होते हैं, एक बैंकर्स होते हैं, ठीक है। तो जो रैंकर्स होते हैं उसको पॉलिश कर करके एकदम इतना ज़्यादा बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं ना, कि ये जो बैंकर्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो कि उनको रिवेन्यू देते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड, दे स्टार्ट फीलिंग कि उनका कोई वर्थ ही नहीं है। मैंने बहुत करीब से एक स्टूडेंट को देखा हुआ है, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बट यार जिस तरह से वहाँ पे लोग ट्रीट किए जाते हैं ना, लाइक कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मुझे दोनों टाइप की ट्रीटमेंट मिली हुई है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि हाउ इट फील्स लाइक। तो यार आप ना स्कूल मत छोड़ना, लाइक आप अपनी लाइक रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स कैसे उस सर्कल को मैनेज करते हैं, उसमें कैसे रहते हैं, बेसिक ह्यूमन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ना कोचिंग के इस दौर में, ताकि मैं नीट क्रैक कर लूँ, मैं जेई मेंस क्रैक कर लूँ वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों में मैंने करा, लाइक दोनों में लाइक मतलब यार आपका ना एक तरह से पूरा लाइफ फक्ड अप हो जाता है, लाइक सॉरी टू से ऑल दिस ओवर हियर, बट हो जाता है यार, क्या करूँ। तो लाइक तो यह बहुत बाद में जाके फील करोगे कि क्या हो जाता है। तो आप ये सारी चीज़ बिना सेक्रीफाइस किए हुए बैलेंस करना सीखो अभी से ही। कोई एक चीज़ जो नहीं हो पा रहा उसको ड्रॉप कर दिए तो
बिलीव मी, आपका ये लाइफ में ना हैबिट डेवलप हो जाएगा बाद में जाकर के हर एक चीज़ को ड्रॉप करने का। ये नहीं हो रहा, ड्रॉप इट, वो नहीं हो रहा, ड्रॉप इट। ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि ये करना है, बस तो हाँ यही करना है। अपना कोई दिमाग नहीं लगाना कि मैं क्यों मेडिकल साइंस में जाना चाहता हूँ या फिर मैं क्यों इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। बिलीव मी, लाइक अगर मुझे पता होता इकोनॉमिक्स इतनी मस्त सब्जेक्ट है तो मैं मेडिकल साइंस शायद नहीं लेता। आई नो, मतलब मुझे ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन, आई वॉज फैसिनेटेड और अभी भी है, बट थोड़ा बहुत। तो बट अब मैं जब इकोनॉमिक्स के बारे में जाना, लाइक स्टॉक मार्केट के बारे में जाना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार ये सारे भी इतनी एक्साइटिंग चीज़ें हैं लाइक यहाँ पे, मतलब जो कि मुझे उस टाइम नहीं पता था। जब मैं लाइक ब्लॉकचेन के बारे में जाना, लाइक जब मैं लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में जाना, हाँ मेरे स्कूल में था C++, बट उस टाइम मैं इसको उस नज़र से नहीं देखता था कि इसमें पोटेंशियल क्या है, क्योंकि उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना यार। अब जाके डेवलप हुई है तब लगता है कि यार ये सब भी कर सकते थे, राइट। तो बहुत अच्छे से अपने आप को क्वेश्चन करना इसके अंदर आने से पहले, और उसके बाद जो मैं बताया कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट्स को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बायो में तो आपको यार NCERT पढ़ना पड़ेगा, लाइक यू नो मोर देन 15-20 टाइम्स पक्का पढ़ना पड़ेगा, एकदम लाइन बाय लाइन। और हाँ, बायो में एक और जो मुझे अच्छे से अभी याद आ रहा है, बहुत दिन हो गया, लाइक आई एम इन फाइनल ईयर और मैंने 2018 में ये सारा चीज़ करा था, लाइक कि आप ना मतलब लाइक पैराग्राफ पढ़ना और उससे ना खुद क्वेश्चन क्रिएट करना, यू नो, अंडरलाइन करके कि अच्छा ये कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यू नो, अच्छा ये पिक्चर है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है, तो इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जब व्हेन यू विल क्रैक दैट एटीट्यूड ना, लाइक कि एग्जामिनर्स कैसे सोचते हैं क्वेश्चन फ्रेम करने से पहले, then you are in the race, you know, then you will ride the, you know, this high frequency, high voltage, you know, cutting throat competition, तब जाके आपको मज़ा आएगा। तो लाइक वही है। केमिस्ट्री के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं दिया था तो 180 में 98 नंबर आए थे, और सेकेंड टाइम में मेरे 162 थे शायद, हाँ आई गेस 162 थे। तो लाइक ओवरऑल मेरा 648 था, लाइक रैंक 162 था। तो लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा जंप करा था एक साल में, खुद को फोर्स करके, मतलब उतना ज़्यादा खुद को, यू नो, प्रेशर कुकर के अंदर में दबा करके कि ये करना है तो करना है, इस टाइप का। तो हाँ, लाइक जो जो चीज़ नहीं आता होता था उसका एक अलग से फाइल बनाता होता था, उसको बार बार रिव्यू करता था। रिवीजन इज़ द की, लाइक उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि लाइक वाई ओनली MBBS, क्यों? लाइक BDS नहीं है, BMS नहीं है, नर्सिंग नहीं है, ये साइंस नहीं है, इसमें आपको प्रेस्टीज नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा है। क्योंकि यार जो नर्स का काम है वो डॉक्टर नहीं कर पाएगा, लाइक, और वो लोग नहीं रहेंगी या फिर वो लोग नहीं रहेंगे तो लाइक हॉस्पिटल नहीं चलेगा। ठीक है, BDS का काम यार सारे साइंसेस खुद में ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको फीलिंग ना कभी भी नहीं आएंगी, लाइक जब तक कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करोगे, बहुत सारे डोमेन के लोगों से बात नहीं करोगे। इवन मैं, लाइक पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि यार जो है सो MBBS है, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। जो है सो एम्स दिल्ली है, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। लाइक ये जो नैरो माइंड थी ना हमारी उस टाइम पे, तो बहुत प्रॉब्लम दी थी। इसको ओवरकम करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। बट यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब 3 साल 4 साल बहुत लोग बर्बाद कर देते हैं क्योंकि मेरे को MBBS ही चाहिए। ठीक है भाई, चाहिए तो बर्बाद करो, बट बाकी सारे चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक अलग नज़र से देखते हो तो। सो होप बहुत ज़्यादा हो गया टाइम, लाइक मैं सोचा था इसको एक छोटा सा टॉपिक बनाऊंगा, बट मैं इमोशन में आके बहुत कुछ बोल गया। सो लाइक कोई अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें लाइक बताऊंगा कि शायद क्यों नहीं आना चाहिए इसमें। शायद मैं ऑलरेडी सब कुछ बता ही चुका, इसी में कवर हो गया है कि लाइक यू नो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होते हैं। लाइक इसका जो रिटर्न है, लाइक आप जितना टाइम देते हो, जितना एनर्जी देते हो, अपना यूथ स्पेंड करते हो, इन्वेस्ट करते हो इसमें, तो इसका जो रिटर्न है आपको बहुत बाद जाके पता चलता है। इफ़ यू आर ओके विथ इट, you are most welcome in this medical college, you know, like in this medical world. But if you are not okay with it, you want instant result, instant, you know, success, पैसे चाहिए बहुत जल्दी, जो कि अच्छे भी हैं यार, सबके अपने अपने चॉइसेस हैं लाइफ में, राइट। सब कोई अपने हिसाब से परस्यू कर सकते हैं कि किनको क्या चाहिए, तो वो है। तो लाइक अगर आपको वो सब चीज़ नहीं चाहिए, आपको चाहिए एकदम डीप जा करके पढ़ाई करनी है, आई डोंट केयर मैं कब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ, कब मेरे को पैसे आ रहे हैं, मेरे दोस्त जो हैं अभी अर्न करने लगे, मेरे जो पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त अब ऑफिसर्स लाइक NDA में हैं, लाइक दे आर नाउ लेफ्टिनेंट, अगले साल वो लोग यू नो कैप्टन हो जाएंगे। तो लाइक मतलब अगर उन सारे को देख करके आपको लगता है कि नहीं यार मुझे जल्दी होना है,
तब तो मेडिकल फील्ड आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है आई डोंट केयर, तो आप करो, ठीक है। और करना है तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पता नहीं आगे क्या होगा, बट अभी तो यही 3 है। फिजिक्स जो सबको परेशान करता है, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो बाय योर मैथमेटिकल स्किल एंड ऑल, डेवलप करो, क्योंकि सभी का पहले से नहीं होता। अगर आपको लगता है आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, तो जस्ट क्योंकि आपने एक्सप्लोर नहीं करा। अगर एक्सप्लोर करोगे तो अच्छा हो जाएगा शायद, है ना। और अगर आपको MBBS नहीं मिलता है, कोई और ले लो यार, साइंस, वेटनरी साइंस ले लो। कितना है, बहुत लोग एनिमल लवर्स, बहुत है, स्कोप बहुत है यार। बस नैरो माइंडेड होके मत रहो कि सिर्फ MBBS ही चाहिए, है ना। अगर मिलता है, अगर चाहिए, ठीक है। नहीं मिलता है बट और भी चीज़ के साथ आप खुश हो सकते हो, तो ठीक है। लाइफ में यार इस स्टेज में आके आपको पता चलेगा मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है, खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट है, और अपने आसपास के लोगों से रिलेशनशिप, इन टच में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। अभी नहीं समझ में आएगा। सो विद दिस, बाय बाय। होप यू लाइक दिस। इफ़ यस, you know the drill. Bye bye.